नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें 26 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और हम लोग 16-17 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहली बार में पूरा सिलेबस पढ़ के सारे सवाल सही सॉल्व करके सिलेक्ट हो जाए और एमबीबीएस कॉलेज की सीट हासिल कर ले और डॉक्टर बन जाए। लेकिन सवाल उठता है कि जो टेस्टिंग एजेंसी इन सवालों को बनाती है, जो इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतनी बड़ी बॉडी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसकी एफिशिएंसी क्या 100% है? क्या उन लोगों का ये दायित्व नहीं बनता कि वो ये मेक श्योर करें कि इतनी बड़ी परीक्षा में, जिसमें कई बच्चे 2 साल, 3 साल और 4 साल से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जिनके लिए एक एक दिन, एक एक मार्क्स, एक एक सेकंड की बहुत बड़ी कीमत होती है, उनके साथ इनजस्टिस ना हो। और यदि किसी प्रकार से इतनी सावधानियां बरतने के बाद भी इनजस्टिस हो जाए उन बच्चों के साथ, तो फिर क्या इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब नीट 2024 को लेके मैं 2 बड़ी बातें आपके सामने रखूंगा। आप लोग देखना, सुनना, समझना और कोशिश हमारी ये होगी कि ये बातें, ये मैसेज एनटीए तक पहुँचे, क्योंकि एक बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, हम एक बहुत बड़ा नेशन है, हमारी एक बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम है और इसमें टीचर्स को हार्डली, अगर मैं बात करूँ 50 सवाल की, तो फिज़िक्स के पेपर में टीचरों को हार्डली 1 से 2 सवाल मिलते हैं बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पैनल होता है और उनमें भी अगर गड़बड़ियाँ जाएँ तो फिर ये दुखदाई भी है और शर्मनाक भी है। तो आइए ज़रा विस्तार में समझते हैं, थोड़ी डिटेलिंग में करूँगा। सबसे पहले 2 बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं नीट के पेपर में और वो क्या हैं उनको मैं समझाऊँगा। पहली गड़बड़ी आपके सामने है ये। अब ये है कंडक्ट को लेके। हुआ कुछ ऐसा था कि नीट का पेपर ड्यूरिंग दी ड्यूरेशन ऑफ पेपर लीक हो चुका था। मतलब एक बच्चा जो कि पेपर दे रहा था, वो लड़ झगड़ के शायद एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आया और उसने पेपर सर्कुलेट कर दिया। बहुत सीरियस इशू है ये। सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? सेंटर पे जब आप बच्चों के लिए इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाते हो कि भैया ये पहन के जाओ, वो मत पहन के जाओ, तुमने ये कलर का कपड़ा पहन लिया तो आप बाहर, ये कलर की चप्पल पहन ली तो बाहर, तो यार आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मालिक कि आप इतना इंश्योर करो, वहाँ पे फोर्स लगाओ, पुलिस ऑफिसर्स को लगाओ, करो कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। और उसके बाद आपने ये सर्कुलर डाला कि हाँ, ये बिल्कुल प्योरली क्या कहना चाहिए, फेयर मीन्स के साथ एग्जामिनेशन हुई, लेकिन उसके अगली ही लाइन में आपने ये बताया कि पूरा इंसिडेंस क्या था। कुछ बच्चे जोर ज़बरदस्ती से सेंटर के बाहर निकल गए। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार? मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गले नीचे नहीं उतर रही है बात। क्योंकि आप जस्ट एक बार सोचो, आप बच्चों को कितना तपा देते हो इन सारे रूल्स रेगुलेशंस पे। लिटरली कई बच्चे अपनी एग्जामिनेशन मिस कर देते हैं ड्यू टू दिस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को नहीं मालूम था कि यार ऐसा करना था और वो बेचारे पहुंच गए, मासूम बच्चे, लेकिन आपने भगा दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि रूल्स एंड रूल्स शुड बी फॉलोड, लेकिन इट शुड बी फॉलोड एवरीवेयर। देन अगर आप बच्चों पे इतनी सतर्कता बरत रहे हो तो अपने टीचर्स, अपनी कमेटी पे भी बरतिए। दिस वॉज फर्स्ट इशू एंड दिस वॉज रिगार्डिंग द कंडक्ट। लेकिन इससे भी ज़्यादा संगीन बात अब मैं आपको बताता हूँ, इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव बात मैं आपको बताता हूँ, और उसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। देखो यार, एस्पिरेंट हमारा कौन होता है? जो 2 साल तैयारी करता है, मतलब फ्रेशर, या तो 3 साल तैयारी करता है जिसने 1 ड्रॉप लिया है। और कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं यार, और उनके सिलेक्शन हार्डली 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, इतने कम ड्यूरेशन से, इतने कम गैप से भी उनके सिलेक्शन रुकते हैं और उनको फिर पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक गलत सवाल का मतलब क्या होता है। एक गलत सवाल का मतलब होता है कि बच्चा सोच रहा है कि मेरा स्कोर, चलो फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कोर 550 आ रहा है, अभी मेरे एक सवाल पे मैं सोचूंगा 554 हो जाएगा, लेकिन अगर वो गलत हुआ तो मेरे 5 मार्क्स कम, मतलब 554 के बदले 549। इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है एक सवाल से। 4 सवालों का मतलब है 20 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो गया। और अगर 20 मार्क्स का डिफरेंस किसी स्टूडेंट के स्कोर में क्रिएट हो जाता है तो ये उसके लिए, आप समझ जाओ कि रिपीट करने वाली बात आ जाती है कि फिर से पूरा साल रिपीट करो। जो एकदम एक कदम दूर था मेडिकल कॉलेज के, उसको भी पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। और ये अगर मान लो किसी और की गलती से डिफरेंस क्रिएट हो तब कैसा लगेगा? मतलब आपकी गलती भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कट रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा? और ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? उसका रीज़न ये है कि भैया, सबसे पहले एनटीए ने जो सिलेबस अपना बताया था कि ये सिलेबस है, वो प्रॉपर्ली नहीं बताया था। स्पेशली फिजिक्स में कई चीज़ों में कन्फ्यूजन उन्होंने रखा, कई चीज़ें ग्रे रखी, कई चीज़ें वेगली उन्होंने बताई। आपको बहुत प्रॉम्प्टली बताना पड़ेगा सर कि क्या पूछा जा रहा है, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है तो फिर ये सवाल क्यों आया? अगर रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में नहीं है तो फिर ये सवाल क्यों? दूसरी बात कि हमारी एनसीईआरटीज़ में
कॉन्ट्राडिक्शन कैसे चल रहा है कि ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ दिया, नई एनसीईआरटी में कुछ दिया है, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से सवाल का आंसर कुछ अलग, नई एनसीईआरटी के हिसाब से सवाल का आंसर कुछ अलग। बच्चा किस बेसिस को फाइनल मानेगा? आप कहते हो एनसीईआरटी बाइबल है, बिल्कुल है, हम मानते हैं, सब दुनिया मानती है कि बिल्कुल बाइबल है, फिजिक्स की बाइबल है, केमिस्ट्री की बाइबल है, लेकिन दो बाइबल कैसे हो सकती हैं? दो गीता, दो कुरान कैसे हो सकती हैं? आपको एक चीज़ पे स्टिक करना होगा ना। और अगर ऐसा है तो फिर आप सर्कुलर जारी करो, बोनस करो इन चीज़ों को, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, पॉइंट ये है। सेम चीज़ बायो में भी हुई। बायो में आपको बताता हूँ, कुछ एनटीए के फॉर्मर मेंबर्स और हमारे बहुत ही सीनियर टीचर्स से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने ये बताया कि बायो में भी 2 पॉइंट्स हैं, एक है एसएलई जिसमें सवाल आया और दूसरा इकोलॉजी। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो कुल मिला के पूरे पेपर में लगभग 4 सवाल ऐसे हैं जिनमें कि कंट्रोवर्सी है। चलो ठीक है, कंट्रोवर्सी है, मैं ये मानता हूँ कि वो और बेहतर ढंग से हम लोग बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते थे और फेयर मीन्स से वो सवाल बन सकते थे। हो सकता है कि आपने जो सिलेबस प्रॉपरली बताया आप उसी में से अच्छा सवाल बना लेते। अरे आप टफ सवाल बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन ग्रे मत रखो। पॉइंट ये नहीं है कि आप ऐसा बनाओ वैसा मत बनाओ, हम कौन होते हैं बताने वाले, यार हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप जो बताओ ना उसी में से चीज़ें पूछो ना यार। आपने जो बोला नहीं है उसमें से पूछो, कैसे काम चलेगा? दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेरी हाथ जोड़ के, कभी कोई शब्द मेरा अगर गलत लग गया हो तो मैं फिर से ये कहूँगा कि छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन सर गुजारिश है कि ऐसा ना किया जाए। बच्चों का बारे में थोड़ा सोचो, आप बहुत बड़ी बॉडी हो यार, आप मतलब यू आर एवरीथिंग एंड वी डिपेंड ऑन यू। द फ्यूचर ऑफ किड्स, द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो प्लीज़ टेक दीज कंसर्न्स वेरी सीरियसली। और स्टूडेंट्स हिम्मत नहीं हारना यार, सब चलता रहता है, ठीक है। जिसका सिलेक्शन हुआ है बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं भी हुआ है लग जाओ, आज ही से, अभी से काम में लग जाओ। बैचेज़ आने वाली है, मेरी खुद की बैचेज़ जिसमें पूरा फिजिक्स डेडिकेटेडली मैं पढ़ाऊँगा, दैट इज़ कमिंग। ड्रॉपर्स के बारे में बताऊँ तो एक बहुत बढ़िया बैच आ रही है जिसमें आपको 6 पैनल ऑफ टीचर्स मिलेंगे और वो डेडिकेटेडली साल भर आपको पढ़ाएंगे। तो बस हिम्मत मत हारो, प्राइजेस जितनी कम कर सकते थे कर दी हैं, 5499। और आप में से कोई यदि मेरी मेंटोरशिप चाहता है तो आप जाइए, कोर्सेज अवेल कीजिए और जब आप अवेल करें तब ये कोड आप यूज़ करें के लाइव। इसके थ्रू आप मेरे मेंटोरशिप के ग्रुप में डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे, जैसे कुछ बच्चे मुझसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो होप्स अलाइव, कीप फाइटिंग, कीप हसलिंग, जंग अभी बाकी है। जय हिंद।